सरकारी संस्थाओं को बेचा नहीं जाएगा। आगरा में आज वाटर बॉक्स की जमीन पर जमीन की बोली लग रही है। वाटर बॉक्स की जमीन की बोली लग रही है। अमित भाई मैं बता दे रहा हूँ आपको, आपकी इन्होंने मैं बताता हूँ, अग्निपथ योजना की आप बात कर रहे हैं। अभी पत्रकार आप पूछ रही थी मैम श्वेता जी, जब आपको रोका गया है आप क्लियर कर लीजिए। तो पहली बार नहीं कर रहे हैं पत्रकारिता का हनन, कांग्रेस पहली बार नहीं करी है। कांग्रेस पार्टी ने जब इस देश में इमरजेंसी लगाई थी और कांग्रेस पार्टी ने जब इमरजेंसी लगाई, कोई पत्रकार आवाज उठाता था तो उसके बिजली और पानी के नल काटना काम किया जाता था। तो अमित जी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, एक बात और बता रहा हूँ, इनकी मैं संक्षिप्त में बात कर रहा हूँ। ये इनकी सरकार आएगी ना, इनकी सरकार आएगी तो जो अमित जी में क्रॉस नहीं कर रहा था, अमित भाई में क्रॉस नहीं कर रहा था। श्वेता जी अमित जी क्रॉस नहीं कर रहा था। मैं ये बता रहा हूं आपको कि जब इनकी सरकार आएगी तो राहुल गांधी जो तथाकथित जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं ना, वो मटन सबके सामने खाते हैं। और दूसरा, ये सरकार की बात करें, इसका आगरा की जनता से क्या मतलब नहीं है। हर रोज सनातनी से मतलब है, हर रोज बहुसंख्यक से मतलब है, जिसके दमन के कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में करती है। ये बात नहीं है, इसमें कोई संजय अभी प्रवक्ता जी ने बोला, इनको बोलना नहीं आ रहा। ठीक इसी प्रकार राहुल गांधी है, मुझे लगता है दोनों समस्या क्या है, सवाल तो करें। इनको एक बात करिए, सवाल कोई इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं अलाउ करूंगी, प्लीज। सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके सवाल है मेरा कांग्रेस और सपा से सीधा सवाल है, मैं राम मंदिर नहीं आते, बस इतना बता दे। इनके राहुल गांधी राम मंदिर को लेकर जुड़ा सवाल, उसमें जवाब राहुल गांधी और अखिलेश यादव कब भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाने के लिए मथुरा आ रहे हैं? सीधा सवाल, ये लोग मथुरा कब आ रहे हैं? तो मंदिर है नहीं, जो मंदिर है, लेकिन जिसकी लड़ाई है, बाबरी। एक साथ मैं से जवाब ले लूंगा। बताइए आपकी समस्या। ये नहीं अच्छा, आप संयमित भाषा में जवाब दीजिएगा, प्लीज बोलिए। सपा और कांग्रेस के प्रतिनिधि ये बताएं, हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना कब करवाएंगे आगरा के अंदर? जिस दिन सरकार आ जाएगी, सरकार आने पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी। सरकार आने पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी। और एक मिनट, मैं अपने राहुल जी जवाब ले लूं मैं राहुल जी से, जो लोग आए थोड़ा शांत हो जाइए। मैं अपने भाई से बताना चाह रहा हूं, जब राहुल गांधी आगरा आएंगे ना, तो जिस बहन के ऊपर बीजेपी के नेताओं ने गाड़ी चलाने की कोशिश की, उसके घर जाएंगे, उसको सुरक्षा देने जाएंगे, उसको सुरक्षा देंगे। और जगदीशपुरा में जो गठबंधन में आप बोलने तो दे नहीं रहे, आप गठबंधन में राहुल जी को भी बोलने दीजिए। फतेहपुर सीगरे के सांसद ने जो जगदीशपुरा में जमीन पर कब्जा किया है ना, उसे मुक्त कराएंगे, बिल्डोजर चलवाएंगे, बिल्डोजर जगदीशपुरा की जमीन पर। बोलिए जगदीशपुरा की जमीन वालों को करवा लो। बोलिए 2024 में जब हमारी सरकार गठबंधन की, ये हुटिंग किस लिए हो रही है? रुकिए, जवाब दीजिए राहुल जी। मैं चाहूंगी आप संक्षिप्त में जवाब दें, उसके बाद मुझे पवन आगरी के पास जाना है। हाँ। निश्चित तौर पर ये मान लेना, आगरा में खंडपीठ की स्थापना करने का काम गठबंधन की सरकार करेगी। और मैडम, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव जी ने बनाया, और आगरा के एमजी रोड पे एलिवेटेड रोड भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। ठीक है, ये आगरा की जनता से हमारा वादा है। आगरी जी देखिए, यहाँ पर चाहे अमित हो या राहुल जी हो, इनको ऐसा लग रहा है कि बस अब सुनहरे दिन आने वाले, जो अब तक नहीं हुआ वो सब हो जाएगा। आएंगे, आज भारत इंतजार करे, आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए माननीय, और भारत परेशान ना हो। बात को आगे बढ़ा रही हूँ भाई साहब, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें वरना मंच से नीचे उतारना पड़ेगा। बोलिए। राष्ट्रीय लोकतंत्र बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते आपको बुरा लग रहा है? नहीं, एक मिनट अमित जी, और हम देखिए राष्ट्रीय, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि इस तरह की गुंडागर्दी से काम नहीं चलता है। और राष्ट्रीय लोकदल यदि भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में आया है तो बड़ी शिद्दत के साथ आया है और काफी कमिटमेंट के साथ आया है। यदि ऐसी ही बात होती, माननीय चौधरी जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सवाल किया गया तो उन सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे और वो यहाँ से चले गए हैं। अब मेरे पास जो मेहमान हैं उनसे मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ा रही हूँ। हाँ बताइए। तो चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न दिया गया, इस देश के करोड़ों किसानों
और नौजवानों को जो उनसे अपेक्षा थी इस सरकार से, उन्होंने उसको पूरा किया। इस काम को चाहती तो कांग्रेस सरकार भी कर सकती थी और अन्य पूर्ववर्ती सरकार भी कर सकती थी, लेकिन जो सम्मान देने का काम हमको एनडीए में किया गया है, हम अपनी शर्तों पर आए हैं। हम किसानों की समस्याओं के निदान के लिए इस एनडीए गठबंधन में शरीक हुए हैं। माननीय जयंत चौधरी जी कह रहे हैं कि 400 पार में आ गए, लेकिन वो जो बगल वाले गठबंधन वाले थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले, वो सवाल से बौखलाहट हो गए। एक मिनट में आ रही हूँ आपके पास, मैं जनता से सवाल लेती हूँ। आप तो जनता जनार्दन है, आप तो किसी से भी सवाल ले लेंगे। परेशान क्यों हो गए वो लोग, भाग गए यहाँ से? अब जब उनके पास जवाब नहीं होगा कुछ, एक आपने देखा ही अभी पत्रकार से कैसे बदतमीजी से उन्होंने किया। आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी, वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ सुनहरा ही सुनहरा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ झूठे वादे होंगे। समस्या बताइए। मेरा एक सवाल है बहन जी आपसे और सभी यहाँ सम्मानित लोगों से। सवाल मत करिए, वो तो प्रतिनिधि खड़े हैं। मैं आदरणीय भाई साहब से सवाल है कि मणिपुर में क्यों चुप्पी आज तक साधी रही? मणिपुर में क्यों नहीं बोलते? मणिपुर में हिंदुओं का खून क्यों नहीं खोला? जवाब दे दीजिए जरा, इनकी ये भी समझ, ये भी बात है कि आप लोग सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं। मणिपुर की घटना जो मेरे भाई कह रहे हैं वो कांग्रेस शासन का एक बीज बुआ हुआ बीज था, जिस बीज को सामने निकल के काम लिया। लेकिन गृह मंत्री जी तत्काल प्रभाव से मणिपुर पहुंचे और दोनों समुदाय के बीच आज दोनों शांति वार्ता, दोनों समुदाय, आज चुनाव मणिपुर में पहले चरण में हुआ है तो आपने देखा है कि शांतिपूर्वक वहां वोटिंग हुई है। मेरे भाई मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। जो भी घटना है तत्काल प्रभाव से जांच एजेंसी मांग कर रही है और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। दूसरा श्वेता जी जो ये कह रहे थे इंडी गठबंधन के लोग, आगरा में पूर्व मंत्री की बात, तत्काल प्रभाव से उनके बात में कहता हूँ, ये इनके चाल चरित्र चेहरा जो सामने दिखता है ना, तत्काल प्रभाव से एफआईआर हुई है। जो भी दोषी होगा जेल जाने का काम करेगा योगी जी की सरकार। बोलूंगी, आप बताइए, देखिए अब आप यहाँ इंडी तो है नहीं, अब यहाँ पर बीजेपी वाले हैं और हमारे साथ इंडी वाले, ये आपके एलएलडी वाले, क्या आप इनसे सवाल करना चाहते हैं? मैं इनसे क्या जवाब दूं? इन्होंने तो जो करा है वो अच्छा है, लेकिन ये कह रहा हूं जिस तरह से अभी ये बिनते निकल के भाग रहे हैं, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोग कैसे देश चलाएंगे? कम से कम भगना कैसे चाहिए था इनको? सुनो, और मैं समाजवादी पार्टी के से कहना चाहता हूं, जब वो मुलायम सिंह जी थे कहते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, और राहुल गांधी कहते थे कि आलू से हम सोना निकाल देंगे, और जनता जानना चाहती है तो ये भग जाते हैं। मतलब सवालों का जवाब इंडी गठबंधन नहीं दे रहा। ये मैडम बिल्कुल सही कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पाराशर जी ने, मैं इस बात से सहमत हूँ। आप आगरा के ही हैं ना, आपकी समस्या क्या है? जाम से मुक्ति मिल गई? जान से मुक्ति मिल गई? जाम से ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल गई? मैडम उसके लिए भी तैयारी चल रही है ना हर जगह। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, हाँ बताइए। मैडम ऐसा है, मैं 20 साल पुराने मुद्दों की बात कर रहा हूँ। सभी लोग सापा के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, बैराज, आगरा के अंदर एम्स हॉस्पिटल, एजुकेशन हब, क्या दिया इनने? एयरपोर्ट की बात, स्टेडियम की बात, कुछ नहीं मिला। चाहे सरकार सापा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो सब मेरे भाई खड़े हैं, भाई हैं, ये लड़ाई मत लड़ो, ये बताओ आगरा को दिया क्या दे रहे हो आगरा को? बहुत अच्छी। देखिए हिमांशु से मैं कहूंगी, हिमांशु जवाब दीजिए। देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि आपस की बात आप कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कौन जीते कौन हारे, जनता पे भी कुछ छोड़ दीजिए, विकास की बात करें, लेकिन उसका जवाब नहीं इंडी गठबंधन का, और इंडी गठबंधन के लोग इसलिए भाग गए यहाँ से। मैं चाहूंगी हिमांशु, आगरा में लगातार जो है कांग्रेस शासन रहा है यहाँ, और कांग्रेस के शासन के दौरान भी विकास हुए से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उस विकास को खुद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कहा करते थे, जब 1 रुपया भेजा जाता है तो 25 पैसे जाता है। तो आज पूरा का पूरा 1 रुपया सीधे खाते में जा रहा है। विकास की बात अगर शहर की करें तो मेट्रो यहाँ बन चुकी है।